हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लॉज इन द ग्लास रिटन बाय पैट्रिक वाइट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑटोबायोग्राफी, और जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उनका नाम है पैट्रिक विक्टर मार्टिनडेल वाइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट और प्लेराइट थे। इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है 1973 में, एंड द ओनली ऑस्ट्रेलियन टू हैव बीन अवॉर्डेड द लिटरेरी प्राइज। ये पहले ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। एक तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1981 में, इसे इंग्लिश में लिखा गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसे लिखने वाले पैट्रिक व्हाइट है, और इसका सब टाइटल है अ सेल्फ पोर्ट्रेट। जैसे कि हम टाइटल से समझ सकते हैं कि फ्लॉज इन द ग्लास का मतलब क्या है कि जब ऑथर जो है व्हेन ही लुक्स एट हिमसेल्फ इन द ग्लास, इन द मिरर, वॉट एवर द फ्लॉज और वीकनेसेस ही रियलाइज्ड इन हिमसेल्फ, उसके बारे में उन्होंने इसमें खुलकर लिखा है। इसमें कि इस बुक में की जो थीम्स हमें नजर आती है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें ऑथर एग्जामिन करते हैं अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ को, और उसके बारे में वो इस बुक में लिखते हैं। सेकेंड है होमोसेक्सुअलिटी, बिकॉज द ऑथर वॉज एन होमोसेक्सुअल पर्सन, तो जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े इस सोसाइटी में उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। देन ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी में जो करप्शन है या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज बढ़ते जा रहा था, एंड द मोनार्की, उन सब के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। हिज आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, वो कहते हैं कि उनके लिए फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना जो बहुत मुश्किल हो जाता था, स्पेशली उनके इस एटीट्यूड की वजह से, बिकॉज ही वाज राइटिंग अबाउट द रेजर ब्लेड ट्रुथ इन हिज फिक्शन, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल जाता था, बिकॉज ही वाज ऑलवेज इन द सर्च ऑफ द ट्रुथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिज माइंड वाज वर्किंग लाइक एन ऑथर ऑल द टाइम, so it was little bit difficult for him to maintain the balance between being a author and a person. अब व्हाइट जो है वो खुद अपने इस बुक को डिस्क्राइब करते कहते हैं कि ना तो ये ऑटोबायोग्राफी और ना ही कोई मेमोयर, जबकि वो इसको एज अ पोर्ट्रेट डिस्क्राइब करते हैं, जो कि उन्होंने महसूस किया जब उन्होंने मिरर में अपने आप को देखा, तो उन्होंने कुछ फ्लॉज उसमें देखे जिनके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। इसलिए उन्होंने सबटाइटल दिया अ सेल्फ पोर्ट्रेट। तो इस बुक को जो उन्होंने 3 सेक्शन में लिखा है, जिसमें से पहला है सेल्फ पोर्ट्रेट, सेकंड है जर्नीज, और थर्ड है एपिसोड्स एंड एपिटाफ्स। फर्स्ट सेक्शन को उन्होंने लिखा है 155 पेजेस में, जिसमें ऑलमोस्ट हमें सारा ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल पढ़ने को मिलता है, जैसे कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, जो टाइम उन्होंने इंग्लैंड में स्पेंड किया, और उनके एक्सपीरियंसेस जो उन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मिले, और उनका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था उनके कंपेनियन मैनोली लास्कैरिस के साथ में, जिससे उनकी मुलाकात हुई थी वॉर के दौरान, वो सब हमें इनके फर्स्ट सेक्शन में पढ़ने को मिलता है। ही ऑल्सो डिस्कसेस हिज रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया एंड हिज ईयर्स ऑफ राइटिंग। उनका एज अ ऑथर जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है वो हमें सब इस फर्स्ट सेक्शन में पढ़ने को मिलता है। अब ये जो सेकेंड पार्ट है जिसे टाइटल दिया गया है जर्नीज, सेकेंड सेक्शन, ये लगभग 60 पेजेस में लिखा गया है। इसमें वो रिकॉल करते हैं वो सारे ट्रिप्स के बारे में, उन्होंने मेंशन किया है जो उन्होंने अपने कंपेनियन के साथ में, मैनोली लस्करिस के साथ में उन्होंने सालों तक जो अलग अलग ट्रिप्स की उसके बारे में इस सेक्शन में लिखा है, जिसमें से कुछ प्लीजेंट थी और कुछ अनप्लीजेंट थी। अब व्हाइट और मैनोलीज बहुत ग्रीक मेनलैंड में कई जगह पर वो घूमे, कई आइलैंड्स में वो घूमे, और उनकी जो ग्रीस के साथ में ना वो लव हेट वाली रिलेशनशिप थी। कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा इंचेंटिंग थे, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। थर्ड सेक्शन जो है वो है एपिसोड्स और एपिटाफ्स का। तो इसलिए उन्होंने एपिसोड और एपिटाफ ये जो टाइटल दिया है, तो इसमें हमें क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस पढ़ने को मिलते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर है। जैसे कि हमें इसमें ऑथर की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि ही हैड अ वेरी प्रिकली पर्सनालिटी, ही वॉज एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। वो इतने फेमस ऑथर थे लेकिन फिर भी वो इंटरव्यूज देने से या जर्नलिस्ट से बात करने से कतराते थे। एक्चुअली ही वॉज maintaining his privacy, वो अवॉइड करते थे इंटरव्यूज देना। इवन आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज ही वाज नॉट ओपन फॉर द पब्लिक। हिज सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन व्यूज हमें पढ़ने को मिलते हैं, हिज पोएटिक एजेंडा। तो इस 38 पेजेस के आखिरी सेक्शन में जो है वो हमें उनका एक बाइटिंग अकाउंट ऑफ अ लंचन मिलता है, जो कि उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ में यॉट पे किया था, और उनका अटेम्प्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ऑड एटीट्यूड टुवर्ड रिसीविंग द नोबेल प्राइज। इवन वो नोबेल प्राइज रिसीव करने के लिए ही वॉज नॉट रेडी टू गो देयर, ही वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो
पब्लिक के सामने आते नहीं थे, खुलकर अपने व्यूज़ नहीं रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका वर्क जो है वो उनके बिहाफ़ पे बात करना चाहिए। ही वाज़ नॉट रेडी टू ओपन हिज़ लाइफ़ फॉर द पब्लिक। तो इसलिए जब ये बुक पब्लिश हुई तो जो उनके फैन्स थे, दोज़ हू ऑलवेज़ यूज्ड टू अप्रिशिएट हिज़ वर्क, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए उन्हें पैट्रिक व्हाइट के बारे में कुछ और, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ और ज़्यादा जानने को मिलेगा। पैट्रिक व्हाइट ने अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा पर्सनल या प्राइवेट रखा था कि इतने फेमस ऑथर होने के बावजूद भी लोगों को उनके बारे में बहुत ही कम बातें सुनने को मिलती थी। He also shares his thoughts on some of his least favorite figures जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, जैसे गवर्नर जनरल सर जॉन कर, his former friend सिडनी नोलन, द नोबेल प्राइज एंड इवन क्वीन एलिजाबेथ, इन सब के बारे में उन्होंने इस बुक में जो है वो मेंशन किया है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि उनकी बुक कैसी कैंडिड है, ओपन है और एक ऑनेस्ट सेल्फ पोर्ट्रेट है। एक इंसान ने अपने बारे में ओपनली लिखा है, जेन्युइनली लिखा है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है उस इंसान के पीछे जिसने इतने सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क्स जो है वो लिखे हैं। तो ये थी समरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ पैट्रिक व्हाइट की, जिसका टाइटल है फ्लॉज इन द ग्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।